नमस्ते दोस्तों। तो आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और 2 दिन से मौसम जो है ख़राब हो रखा है और बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से जो है बाहर का कोई भी काम मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई भी काम बोले तो कपड़ा धुलाई करना या सुखाना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। 2 दिन से कपड़े भी बहुत जमा हो गए थे, तब तक मैंने घर के अंदर काम कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के रूम है, तो बच्चों के रूप में मैंने सारा कुछ ठीक कर दिया था। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो इतना सारा सामान फैलाते हैं, टेबल से लेके बिस्तर से लेके, मतलब आप कहोगे कि कैसे ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ सफाई करने के बाद उसके बाद मैं जो है इस बीच में जो है साग काटने बैठ गई थी। और ये देखिए इधर भी मैंने जो है अपना वाला बेडरूम भी गुछा लिया है। और यहाँ पर बेडरूम ठीक करने के बाद बेड पर मैं इस तरह का एक पटिया बिछा देती हूँ, क्योंकि बाबू बार बार जब भी आता है कुछ खाता है पीता है तो इधर आके बेडशीट पे वो लगा देता है। तो हर 1-2 दिन में जो है मुझे बेडशीट चेंज करना पड़ता है। तो इसी कारण से मैंने जो है इस पर पटिया लगाना शुरू कर दिया है। और वो अभी सो रहा है और इस टाइम में ना वो सो जाता है, क्योंकि सुबह सवेरे जो है मेरे साथ ही उठता है। तो 11 बजते बजते वो सो जाता है। अब वो 2 घंटे सोएगा, तब तक मेरा खाना बन जाएगा। और इधर फटाफट जो है मैंने चावल बिठा दिया था और करेले की भुजिया मैंने बना ली थी। और अब जो है मुझे सोयाबीन बनाना है आज, क्योंकि दाल वगैरह मैंने कल बनाया था तो आज मन भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि आज सोयाबीन ही बनाऊँगी। तो करेले की भुजिया मैंने बना ली थी। और तब तक जो है हस्बैंड जी भी चले आए थे और ये देखिए घड़ी लेकर आए थे। तो इस तरह की घड़ी हमारे घर में ना पहले से थी, तो वो टूट गई थी। एक बार टूटी थी तो उसका ग्लास वगैरह चेंज करवा लिया था हमने, तो ठीक हो गया था। लेकिन दोबारा टूटी तो फिर बनी नहीं, तो दोबारा हस्बैंड जी से ही टूट गया था। और आज नया कल ही लेकर आए थे, सैटरडे को लेकर आए थे वो। लेकिन सैटरडे को लाए थे तो लगाए नहीं, क्योंकि लगाने के बाद वो टाइमिंग जो है ना सही नहीं हो पा रहा था। तो इसमें डेट टाइम टेम्परेचर सब कुछ रहता है तो बहुत आसान हो जाता है थोड़ा। तो ये घड़ी बहुत ज़रूरी था हमारे घर में। और उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में और देखिए तब तक मैं बाबू भी उठ गया था, पापा आए उसके तो वो भी उठ गया। और मेरा खाना भी नहीं बना था, सोयाबीन और साग बनना बाकी था। और वो बार बार जो है पीछे जाने का जिद कर रहा था नहाने के लिए। और मौसम ना ठंडा ठंडा हो रखा है, तो मैंने सोचा कि उसे ना गर्म पानी से ही नहला दूँगी अभी। तो यहाँ पर देखिए सोयाबीन भूज के जो है मैंने पानी डाल दिया था और वो देखिए आ गया इधर में बदमाशी करने के लिए। तो कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, ऐसे ही बदमाशी कर रहा था वो। और इसके पापा ना इस घड़ी वगैरह लगा के चले गए थे बेटी को लाने के लिए स्कूल से, उसका भी टाइम हो गया था। और जब सब लोग चले आते हैं ना तब मैं अगर काम में बिजी रहती हूँ तो फिर ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे आए हैं मैं बैठ नहीं पा रही हूँ मैं उसके पास। और आने से ही स्कूल से बच्चे क्या होते हैं, बैठ जाओ थोड़ा बैठो थोड़ा, ये वो करते करते टाइम निकल जाता है। तो आज ये सो रहा था, घर में कोई भी नहीं था, तो मेरा नहाना धोना पूजा पाठ भी सब बंद था, क्योंकि मंदिर ऊपर है छत पे। तो मैं घर में छोड़कर इसको नहीं जा सकती हूँ कि ये उठ के पता नहीं कब रोने लगे। इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं घर के काम कर लेती हूँ। तो इधर खाना वगैरह मैंने बना दिया था और मशीन में आज कपड़े भी लगाए थे, बहुत सारे कपड़े थे। कल वाले कपड़े भी मैंने सुबह सुबह फैला दिए थे, तो कल शाम में मैं टीना के अंदर में डाल दी थी तो सूख गया था। लेकिन फिर भी जो है मैंने बाहर फैला दिए थे सुबह से। बारिश तो नहीं हुई है लेकिन बारिश जैसा मौसम हो रखा है। तो यहाँ पर देख के सब्ज़ी मैंने बिठा दिया था और साग भी एक बार नमक हल्दी डालकर बिठा दिया था। और ये सब्ज़ी के छिलके वगैरह जो है ना मैं सारा जो है इकट्ठा कर लेती हूँ, 1 दिन 2 दिन में जो भी होते हैं इस तरह से प्लास्टिक में जो है जमा करके मैं छत पर लेते जाती हूँ। क्योंकि छत पर मैंने एक करेले का पौधा लगाया था तो उसमें करेला अच्छा लगता है। नीचे हमारे पीछे ना बहुत जगह है, पर मैं कुछ भी लगाती हूँ तो वहाँ नहीं होता, वहाँ कीड़े जो है ख़राब कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये पिटूनिया का फूल भी कितना अच्छा खिल रहा है। तो ठंड के मौसम में पिटूनिया खिलता है, तो यहाँ पर मैंने क्या है इसको शेड में रख दिया है। तो ये अभी भी खिल रहा है और ये गाछ ना अपने आप हुआ था, तो यहाँ से ही मैंने बहुत सारे गाछ लगाए थे। और यहाँ पर देखिए कल वाले भी कपड़े सूखने दे दिए थे, वो भी सूख गया है। और आज वाले कपड़े भी मैंने निकाल कर जो है ले आए हैं। कपड़े ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं रोज़ के रोज़, अगर एक दिन नहीं धुलते हैं कपड़े तो बस वो दूसरे दिन में डबल हो जाता है। 2 बार मुझे मशीन लगानी पड़ती है, या तो कुछ कपड़े तो हाथ से धोने पड़ते हैं तो हाथ से ही धो लेती हूँ। तो आज धूप भी नहीं था तो कपड़े मशीन में मैंने एक ही बार लगाया है, जो बच गया है अब उसको मैं कल लगाऊंगी। तो और इधर देखिए बारिश होने से ना पूरा जो है ये ज़मीन ना भीगा भीगा सा हो जाता है। और
और क्या होता है कि धूप नहीं होने से ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जंगल जंगल सा लगता है और मच्छर भी बहुत लगते हैं। तो फटाफट जो है मैं इधर जो है कपड़ा फैला दूँगी। धूप तो होने वाली है नहीं, इसी हवा में जितना सूखना होगा ये सूख जाएगा और 3-4 बजे तक ना फिर मुझे इसे उठा लेना पड़ेगा। पर बारिश का क्योंकि कुछ पता नहीं है कब आ जाए, वो कहना मुश्किल है। तो बारिश बूंदा-बूंदी थोड़ी देर पहले हो रहा था, तो फिर मैंने देखा कि बंद हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं बाहर ही फैला देती हूँ, क्योंकि बाहर हवा है, हवा में जो है थोड़ा सूख जाएगा। नहीं तो कपड़े अभी क्या होता है, अब जैसे जैसे बरसात आएगी ना कपड़े सूखेंगे ही नहीं, सूखते ही नहीं हैं। वो 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। मशीन में धुला हुआ कपड़ा भी ना 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं सूखने में, क्योंकि यहाँ टीना है, हमारे यहाँ पर शेड लगा हुआ है। मैं वहीं पर डाल देती हूँ, तो नमी से जो है ना वो कपड़े भीगे भीगे से ही लगते हैं। 2-4 दिन में अगर धूप निकला तो फिर जाकर मुझे छत पे सुखाना पड़ता है। और जब तक मैं कपड़े फैला रही थी तो बाबू इधर जो है अपना काम कर रहा था। अभी उसको बोलने वाला कोई नहीं था, तो वो गमला में खुद ही पानी भर लेता है खोल के, बस ये इस तरह से खेल रहा था। और जब पूरा कपड़ा भीग गया तो फिर जाके निकल गया, उसको ठंड लगने लगा, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो पानी भी बहुत ठंडा हो रखा है। और फिर मैं आई तो यहाँ पर ना बहुत सारे कीड़े उड़े आते हैं। फिर मैंने उसको साइड किया और उसका जो है कपड़े वगैरह मैंने उसके खोल दिए, उसको भी नहलाया और मैं भी नहा धोकर हो गई रेडी। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने, और रोदी के बिस्तर पर खेल रहा है। तो ये देखिए मुझे जाते हुए देखा, और अब उसको भी ऊपर जाना है मंदिर। और ये जाने से क्या होता है ना, मुझे फिर बहुत मुश्किल होती है। अब इसको गोद में लेके जाओ, और मुझे साथ ही साथ जो है फूल भी ले जाना था, और जो मैंने सब्ज़ी के छिलके रखे थे। और जब मैं मंदिर जाती हूँ तभी मैं ये सब सामान ऊपर लेके जाती हूँ, क्योंकि ऊपर आना बिल्कुल भी बार बार नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मंदिर में पहुँच गए थे, और देखिए जैसे ही फूल रखी मैं कि वो उठाकर जो है लेके चला गया मंदिर में अंदर रखने के लिए। तो अब जैसे जैसे मैं पूजा करूँगी तो वो भी इधर ही रहेगा। वैसे बदमाशी तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या है ना, कभी मैं पूजा करती रहती तो वो ये बैठने वाला पे उठ जाता है, खड़ा हो जाता है। और मौसम देखिए अभी भी मेघला मेघला ही है। और यहाँ पर देखिए इस तरह के बोरी को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और जो भी वेस्ट कागज़ के टुकड़े वगैरह होते हैं मैं जमा कर देती हूँ। तो ये धीरे धीरे जो है खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ी मिट्टी डाल दूँगी और ऊपर से पौधा लगा दूँगी, तो पौधा भी बढ़ जाएगा और ये जो है बोरी भी बढ़ जाएगी हमारी। तो यहाँ पर सारे छिलके को जो है मैंने ले आया था, ये 2 दिन के छिलके थे। और नीचे फेंकने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर इसको ला के बोरी में ही जमा कर देती हूँ। तो और यहाँ पर देखिए पीछे बारिश होने से क्या होता है ना, हरा भरा नज़ारा अच्छा दिखता है। और यहाँ पर देखिए ये मॉस रोज़ है, और देखने में ये बहुत पुराना पौधा है हमारे पास, बस यूँ ही पड़ा हुआ था, तो अभी इसमें फूल खिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। और यहाँ पर देखिए पूजा भी हो गया, और ये भी जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे करता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और ये तो मेरे पीछे ही लगा रहता है, अब मुझे कुछ भी करने नहीं देता है। तो इसको मैं बिठा दी थी, और मैं इससे बात करते करते मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं अपना जो डेली का रूटीन है, डेली केयर है, वही कर लूँ। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, कंघी करूँगी, सिंदूर लगाऊँगी और बिंदी लगाऊँगी, बस हो जाएगा। क्योंकि हस्बैंड जी जो हैं गए हैं बेटी को लाने के लिए, उनका भी स्कूल से छुट्टी हो गया होगा, तो उसको भी लाना पड़ता है, दोनों को लेकर आना पड़ता है। एक को स्कूल से लाना पड़ता है, एक को बस स्टॉप से लाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए इसको मैंने तब तक जो है तेल लगा दिया। ये किसी से तेल लगाने को मानता नहीं है, ना ही तो ये चूल बनवाता है। तो यहाँ पर टीका लगा दिया था, बहुत मनाने के बाद कि बाहर ले जाऊँगी। और तब तक जो है मैं खीरे वगैरह, खीरा छिलकर काट कर जो है रख दूँगी, क्योंकि सलाद खाते हैं हस्बैंड जी, तो उसके लिए रख दूँगी काट कर। और फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए मैंने बाहर निकाल कर रख दिया था कि थोड़ी देर जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, फिर काटूँगी। और यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने आज खाली नहीं किया था, कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। तो जब तक जो आएंगे हस्बैंड जी और बेटी, तब तक मैं इन दोनों को खाना खिला दूँगी। और इन दोनों को खाना खिलाना पड़ता है। बेटी को बोली तो बेटी बोली कि मैं खा लूँगी, लेकिन जब मैं खाना दे दी तो उसके बाद वो बोलती है कि नहीं मुझे भी तुम ही खिला दो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम तब तक खाओ, तब तक मैं बाबू को जो है खिला दूँगी। अब ये अगर इसको नहीं खिलाऊंगी तो ये खाएगा भी नहीं। तो खाना वाना दोनों बच्चों को खिलाने के बाद हम लोग भी खा लिए थे, हस्बैंड जी आ गए थे। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी पीछे, क्योंकि बूंदाबूंदी जो है पानी पड़ रहा था। और अब कपड़े उठा लेने में फ़ायदा है, क्योंकि अब ये सूखने वाले भी नहीं हैं, और थोड़ी देर बाद मुझे आना ही पड़ेगा। लगभग अभी 3:30 बज गए हैं, तो ये आधे घंटे में उठाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी ही इसको उठा लूँ,
कपड़े को, और बहुत सारे कपड़े हैं तो उसको उठाने में भी टाइम लगेगा, लगभग आधे घंटे लग जाएंगे मुझे इसे उठाकर फिर से दूसरी जगह फैलाने में। तो एक दिन कपड़ा नहीं धोने का ये नतीजा है कि इतना सारा कपड़ा हो गया है। और छोटे बच्चे हैं ना, तो हर आधे एक घंटे में एक कपड़ा निकाल देता है, तो इस तरह से जो है कपड़े बहुत ज़्यादा ही जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कंबल वगैरह भी वो क्या करता है, बिस्तर पे पानी वगैरह गिरा दिया था तो फिर डालना पड़ता है ऊपर से कपड़ा, तो इस वजह से ज़्यादा ही हो गया था आज कपड़ा। और सारे कपड़े जो है मैं अंदर में ही अब यहाँ पर फैला दूँगी। और सारा बरसात अब मुझे कपड़े यहीं सुखाने पड़ते हैं, बाहर अंदर बाहर, और पीछे भी नीचे में ना मार्ड में पानी जमा हो जाता है तो मुझे कपड़े यहीं सुखाने पड़ते हैं। और एक साइड गाड़ी रखी हुई है तो भी नहीं बनता है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पेंट करती हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।